बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था शेषपुर। यह गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था और वहां के लोग हर साल नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करते थे। मान्यता थी कि इस दिन शेषनाग स्वयं गांव के तालाब में स्नान करने आते हैं और जो कोई उस दिन नागों की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं नागदेव करते हैं। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। नाम था बाबूलाल, जिसकी एक ही बेटी थी, गोमती। गोमती सुंदर, सरल और बहुत ही श्रद्धालु थी। वह हर साल नागपंचमी के दिन तालाब के किनारे पूजा करती थी और नागों को दूध चढ़ाती। एक नाग पंचमी की रात गोमती को एक सपना आया। सपने में एक विशाल नागराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोमती, तू हर वर्ष हमारी सच्चे मन से पूजा करती है। हम तुझसे प्रसन्न हैं। तुझे संकट आएगा पर तू डर मत। जब भी तुझे लगे कि तुझे कोई हानि पहुंचाने वाला है तो बस हे शेषनाग, आप मेरी रक्षा कीजिए, कहना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुबह उठकर गोमती ने यह बात अपने पिता को बताई। बाबूलाल ने कहा, बेटी, यह कोई सामान्य सपना नहीं, तुमने सच्चे मन से पूजा की है, नाग देवता तुम्हारे रक्षक बन गए। इसी गांव के पास एक छोटा राज्य था, जिसके राजा विक्रमसेन बहुत लालची और घमंडी था। एक बार वह शिकार करते हुए शेषपुर आया। वहां उन्होंने गोमती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने गोमती को जबरन राजमहल लाने का आदेश दिया। गांव वाले डरे सहमे थे। बाबूलाल ने राजा के सैनिकों से कहा, मेरी बेटी को मत ले जाओ, वह नाग देव की भक्त है, यह अन्याय होगा। पर सैनिकों ने जबरदस्ती गोमती को उठाया। जैसे ही राजा की पालकी ने गोमती को लेकर गांव के बाहर निकली, आकाश में काले बादल छा गए। अचानक आंधी तूफान शुरू हुआ और राजपथ पर हजारों नाग प्रकट हो गए। उनमें सबसे आगे एक विशाल 7 फनों वाला शेषनाग था। राजा और उसके सैनिक भयभीत होकर भागने लगे, पर शेषनाग ने गरजती आवाज में कहा, जो भक्तों को सताता है उसका अंत निश्चित है। राजा वहीं मूर्छित हो गया और नाग देवता ने गोमती को मुक्त कराया। उस दिन के बाद राजा ने अपना घमंड त्याग दिया और स्वयं गोमती और उसके पिता के सामने क्षमा मांगी। शेषपुर गांव की ख्यात दूर दूर तक फैल गई। गोमती की पूजा को अब पूरे राज्य में सम्मान दिया जाने लगा। नागपंचमी के दिन उस तालाब में भव्य पूजा होने लगी और वहाँ की एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, सच्ची श्रद्धा नागों को भी मित्र बना देती है। यह कहानी सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो प्रकृति और देवता स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, और जब अहंकार बढ़ता है तो उसका अंत भी निश्चित होता है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें।